नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, सुपर थैंक्स। यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ लेट्स check the second card of the day. This is the world. Okay. Third card of the day is 8 of Pentacles. And the last card of the day is 9 of Cups. All right. So friends, I guess आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो ये कॉम्बिनेशन आया इन चारों कार्ड्स का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे जो स्पिरिट्स हैं इन कार्ड्स के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि पिछले कुछ समय में आपके आसपास ऐसी एनर्जी घूम रही थी जो आपको किसी बड़ी परेशानी, बड़े नुकसान या ऐसी सिचुएशन की तरफ ढकेल सकती थी जहाँ से वापस निकलना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए या आपके किसी फैमिली मेम्बर के लिए। लेकिन किसी डिवाइन प्रोटेक्शन और आपकी अच्छी इंटेंशन और आपके कर्मों की वजह से वो अनहोनी पूरी तरह सच नहीं हो पाई, जैसे वो टल गई। और मैं देख पा रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी जैसे यहाँ पे टल गई है, वरना आज जो कहानी है वो कुछ और होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट से या तो आप बचे हैं या कोई फैमिली मेम्बर बचा है। हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या रही हो आपको या परिवार में किसी सदस्य को। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आपका हो सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर आपने वो डिसीजन बदल दिया, या कुछ और ऐसा हो गया जिसके वजह से आप जान लीजिए बाल बाल बचे। तो चाहे फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ रिलेटेड लॉस या आपकी जान तक पर बात कहीं ना कहीं आ सकती थी। तो तीनों सिनेरियोस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो आपके साथ हो सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर ये आपके अच्छे कर्म है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, डिवाइन का आशीर्वाद है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जैसे सब कुछ टल गया, वरना बहुत कुछ यहाँ हो सकता था। और ये भी रिसेंटली हुआ है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स जो पहला कार्ड आया है दोस्तों, सबसे पहले इस कार्ड से हम समझते हैं। ये कार्ड सबसे पहले यही बता रहा है कि आपके खिलाफ जो लोग मन में नेगेटिव फीलिंग्स लेकर चल रहे थे, उन्होंने आपको कमज़ोर समझने की बहुत बड़ी गलती की। उन्हें लगा कि आपका कॉन्फिडेंस आसानी से टूट जाएगा, आपका फोकस बिखर जाएगा और आप अपने रास्ते से हट जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट की भी गई आपको परेशान करने के लिए, ताकि आप सब कुछ छोड़ दें। लेकिन इस कार्ड की एनर्जी कुछ और ही कहानी यहाँ पर बता रही है, इंडिकेट कर रही है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ जितना आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोल रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्लान आपके खिलाफ बनकर तैयार तो था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो खुद ही पूरी तरीके से बिखर गया। कुछ ऐसा हो गया कि वो प्लान वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जैसे आपके दुश्मन चाह रहे थे। शायद आपको उस समय समझ भी नहीं आया होगा कि अचानक जो चीज़ें हैं वो क्यों बदल गईं। लेकिन अब ये कार्ड ये भी बता रहा है कि वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सिंप्लिसिटी है। आप बिना शोर मचाए आगे बढ़ते हैं और यही बात कुछ लोगों को अंदर तक परेशान करती है। उन्हें लगता था कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन उल्टा आपकी जो फाउंडेशन है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अगर उस समय डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ना होती तो आज कहानी सच में कुछ और हो सकती थी। तो बिल्कुल ऐन वक्त पर, जैसे चाहे वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आया हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसने जान लीजिए आपकी जान बचाई है, या कोई बहुत बड़ा लॉस जो हो सकता था उससे आप बचें, यानी कोई ऐसा डिसीजन आप लेने वाले थे जिसमें कि अब आपको वो दिख रहा होगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और अगर आपने उस समय आप कंटिन्यू आपने किया होता तो आज आपको भी बहुत बड़ा लॉस होता। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है और ये कार्ड बहुत पावरफुल है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि एक बहुत बड़ा साइकिल अब कंप्लीट हो चुका है आपके जीवन में। यानी लंबे समय से जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके चारों तरफ घूम रही थी, उसकी पावर अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उसका जो असर है वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे फील हो रहा है जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट यहाँ पे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ किया गया है आपके विरोधियों के द्वारा। उसका असर काफ़ी समय तक था आपके परिवार पे, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ बने रहे हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बने रहे हो, कोर्ट कचहरी आप उसमें कहीं ना कहीं जैसे बुरी तरीके से फंसे थे। तो ये जो एक असर आपके परिवार पर था, आपके ऊपर था, वो अब धीरे धीरे उसका असर ख़त्म हो रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ आज भी बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये महसूस हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो चुका है कि अब पहले जैसी जो पकड़ इनकी हुआ करती थी वो अब नहीं रही। और जितनी बार उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, आपको टारगेट किया, उतनी बार किसी ना किसी वजह से उनकी जो प्लानिंग है वो अधूरी रह गई। यहाँ स्पिरिट्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब जो बैलेंस है वो वापस आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, आपकी तरफ लौट रहा है। और जो लोग आपके रास्ते में दीवार बनना चाहते थे, जो रुकावटें पैदा कर रहे थे, वही लोग अब अपने ही बनाए हुए कन्फ्यूजन में फंसते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हर बार जो सिचुएशन है वो उनके हाथ से क्यों निकल जाती है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। पुराने दर्द, पुराने बिट्रेयल और पुरानी परेशानियां धीरे धीरे पीछे छूटने लगेंगी। अब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ का नया दरवाज़ा खुल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज लेकर आया है ये कार्ड। अब आते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स पे दोस्तों। सॉरी, ये आज का तीसरा कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत डीप मैसेज लेकर आया है दोस्तों। ये कार्ड बता रहा है कि आपके एनिमीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप जो मेहनत करते हैं ना, जो आप गिव अप नहीं करते हैं, वो है इस समय। क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप बीच रास्ते में हार मान लेंगे, डर जाएंगे, लेकिन आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को पहले से बेहतर बनाया। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने शॉर्टकट को चुना। उनको लगा ये शॉर्टकट से हम जल्दी चीज़ों को हासिल कर लेंगे और कोई हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन आपने ईमानदारी और कंसिस्टेंसी को चुना। आपको पता था कि भले वक्त लगेगा, लेकिन मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा। और यही फ़र्क है
आज यही जो डिफरेंस है आपके और इन लोगों के बीच में वो साफ दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि कई बार आपके खिलाफ बातें तो हुई, आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश भी हुई, लेकिन जो सच है वो धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बना रहा है। आज वही लोग सोच रहे हैं कि आखिर आपकी प्रोग्रेस रुक क्यों नहीं रही, और स्पिरिट गाइड्स ये भी इशारा दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी मेहनत का रिज़ल्ट और भी क्लियर होकर सामने आएगा। जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे, उन्हें मजबूर होकर आपकी ग्रोथ देखनी पड़ेगी। ये कार्ड एक वार्निंग भी देता है दोस्तों। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये आपको बता रहा है कि अपनी प्लानिंग हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए इस समय, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान आपकी सक्सेस देखकर खुश हो ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है वो सामने से सिर्फ दिखावा कर रहा है या कर रही हैं। कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास आते हैं। तो यहाँ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, उन लोग की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जो एक्चुअल में आपके सपोर्टर नहीं है, सिर्फ वो जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इसलिए बाहर से सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि दे आर हैप्पी फॉर यू, बट द थिंग इज़ कि वो जानना चाह रहे हो, आपके करीब आना चाह रहे हैं कि आपके बारे में और भी जानकारी उन्हें मिल सके। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये पूरी रीडिंग का सबसे इमोशनल और ब्यूटीफुल एंडिंग कार्ड है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग बचा कर रखी है जिसकी आपने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। आपके एनिमीज़ ये देखकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि इतनी रुकावटों के बाद भी आपका जो हार्ट है वो पूरी तरह नहीं टूटा। उन्होंने सोचा था कि आप डर में जीने लगेंगे, जो आपके दुश्मन है। इन्होंने बहुत बार ऐसी कोशिश भी की आपको डराने की। इन्होंने सोचा था कि आप खुद पर डाउट करने लगेंगे, लेकिन आज जो एनर्जी है वो उल्टा इशारा कर रही है और मैं देख पा रहा हूँ कि आप धीरे धीरे इमोशनल हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो खुशी बहुत समय से आपके लाइफ से दूर थी वो फिर से लौटने की तैयारी में है। इनर पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल सेटिस्फैक्शन अब धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने वाली है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी और की हार नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आप उन हालात से बाहर निकल आएंगे जिन्होंने कभी आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश की थी, और यही रियल पावर है। दोस्तों, अगर पूरी रीडिंग को एक लाइन में समझना हो तो स्पिरिट्स यही इशारा दे रहे हैं कि बहुत बड़ी अनहोनी सचमुच आपके बहुत करीब तक आ गई थी, और कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी, कुछ गलत इंटेंशंस और कुछ ऐसे हालात थे जो आपकी लाइफ की दिशा बदल सकते थे, लेकिन आखिरी पल में डिवाइन प्रोटेक्शन ने वो रास्ता बदल दिया। इसीलिए आज आप जहाँ खड़े हैं वहाँ सिर्फ आपकी मेहनत नहीं बल्कि ऊपर वाले की अदृश्य कृपा भी शामिल है। अब डर कर पीछे देखने का समय नहीं है, अब अपने कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का समय है, क्योंकि जिस कहानी को कुछ लोग अधूरा छोड़ना चाहते थे उसी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ऐसे नेगेटिव लोग आपके अराउंड अभी भी हैं, जो आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं, उनके नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव, कुछ भी ऐसा जो भी नेगेटिव इंटेंशन उन्होंने आपके अगेंस्ट रखा है अपने मन में, उसका कोई भी प्रभाव आप या आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना पड़े। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, और इतनी खुशियाँ, इतनी अबंडेंस, इतनी सक्सेस आए आपके जीवन में कि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी नज़र आए। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल आपके नाम का पहला अक्षर, आप जिस शहर से देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। इन तीनों चीज़ में से जो भी मैच करे आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए P, देन दिस इज़ S, C, I, Q, A, Z, O, M, E। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।